एक शहर में दो ब्राह्मण रहते थे। दोनों पड़ोसी थे। एक गरीब था, दूसरा अमीर था। गरीब ब्राह्मण की पत्नी अपनी गरीबी के कारण उसे रोज ताने देती और उससे झगड़ती रहती थी। एक बार पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर यह सोचकर जंगल की ओर चल पड़ता है कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जानवर उसे मारकर खा जाएगा तो उस जीव का पेट भी भर जाएगा और मेरे मर जाने से रोज रोज की झिकझिक से भी मुक्ति मिल जाएगी। जंगल में थोड़ी दूर चलते ही उसे एक गुफा नजर आती है। वह उस गुफा की तरफ चल देता है। उस गुफा में एक शेर सोया हुआ होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसलिए उस दिन गुफा के द्वार पर एक हंस पहरा दे रहा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वह चिंता में पड़कर सोचने लगता है कि यह ब्राह्मण इधर आ गया तो शेर जाग जाएगा और इस ब्राह्मण को मारकर खा जाएगा। किसी प्रकार इस ब्राह्मण को बचाना होगा, नहीं तो पूर्णिमा के दिन मुझे पाप लग जाएगा। लेकिन इसे बचाए तो बचाए कैसे? तभी हंस को एक उपाय सूझता है और वह हंस शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि अरे जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। पूर्णिमा के दिन स्वयं ब्राह्मण देव आपके घर पधारे हैं। ऐसी शुभ घड़ी बार बार नहीं आती है, इसलिए जल्दी उठो और इन्हें दक्षिणा देकर यहाँ से रवाना करें। ब्राह्मण को दक्षिणा देने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर को हंस की बात सही लगती है। शेर दहाड़कर उठ जाता है और जो पहले से शिकार किए हुए मनुष्य के आभूषण में गहने उसके गुफा में रखे हुए थे वे सारे के सारे गहने उस ब्राह्मण के पैरों में रखकर शीश नवाता है तथा जीभ से उसके पैर चाटने लगता है। तभी हंस ब्राह्मण को इशारा करते हुए कहता है कि हे ब्राह्मण देव, यह सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह सिंह है, कब इसका मन बदल जाए यह कहा नहीं जा सकता। ब्राह्मण उस हंस की बात समझ जाता है और सारे जेवर गहने समेटकर अपने घर को लौट जाता है। उसकी पत्नी ढेर सारे जेवरात देखकर बहुत खुश हो जाती है और यह गरीब ब्राह्मण उन गहनों को बेचकर सुख चैन से जीवन निर्वाह करने लगता है। लेकिन कहते हैं इंसान अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होता है। ऐसा ही हाल उस अमीर ब्राह्मण का भी हुआ। अमीर ब्राह्मण की पत्नी ने गरीब ब्राह्मण के घर जाकर उसकी पत्नी को किसी तरह बहला फुसलाकर सारी बात पता कर ली कि किस प्रकार एक शेर ने उसे इतने सारे जेवरात दक्षिणा में दिए हैं। जब अमीर ब्राह्मण की पत्नी को यह सब पता चला तो वह भी अपने पति को जबरदस्ती अगली पूर्णिमा की रात जंगल में उस शहर की गुफा की ओर भेज देती है। लेकिन आज शेर का पहरेदार बदल चुका था। आज का पहरेदार था कौवा। कौवा की तो प्रवृत्ति होती है कि शेर कुछ शिकार करे और बच्चे कुचे में वह भी अपना पेट भर ले। जब वह ब्राह्मण शेर की गुफा की ओर आता देखता है तो वह सोचता है ये बहुत बढ़िया, आज तो मुझे इंसान का गोश्त खाने को मिलेगा। ब्राह्मण इधर आएगा और मैं शेर को जगाऊंगा। शेर को गुस्सा आएगा और वह ब्राह्मण को मार देगा तो मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। यह सोचकर वह कौवा जोर जोर से काव काव चिल्लाने लगता है। काव काव की आवाज सुनकर शेर जाग जाता है और गुस्से में दहाड़ने लगता है। तभी शेर की नजर गुफा के बाहर खड़े हुए अमीर ब्राह्मण पर पड़ती है। ब्राह्मण को देखकर उसे हंस की बात याद आती है। वह समझ जाता है कि कौवा काव काव क्यों कर रहा है। शेर हंस द्वारा कहने पर अपने पूर्व में किए गए पुण्य कर्म को समाप्त नहीं करना चाहता था, पर फिर भी शेर तो आके शेर होता है। वह दहाड़कर ब्राह्मण से कहता है कि हंस उड़कर सरोवर को और अब काग भय प्रधान तो विप्राव धारे धरे जाओ मैं क्रियानी यजमान। अर्थात हंस तो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे। वह तो उड़कर सरोवर को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो तुम्हें मारने के लिए मुझे उकसा रहा है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मेरी बुद्धि धूमे इससे पहले ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि शेर किसी का यजमान नहीं होता है। वह तो हंस था जिसने मुझ जानवर से भी पुण्य कर्म करवा लिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है यह कहानी आज के परिवेश में भी सटीक बैठती है। हंस कोई और नहीं, हमारी ही चरित्र है। अगर कोई किसी
का दुख देखकर दुखी होता है और उसका भला सोचता है तो वह हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, वह किसी का दुख उसे सहन नहीं होता। वह कौन है जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं? वह हंस प्रवृत्ति के होते हैं, जो झगड़ा कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे कोई की प्रवृत्ति के हैं, इसलिए अपने आसपास छुपे बैठे कौओं को पहचाने, उनसे दूर रहें, और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ